अब देखिए क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का ये लेक्चर 4 है। आज हम पढ़ेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.1 है ना। एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। इससे पहले आपको जो है इसके उदाहरण करा दिए गए थे, कुछ इसके आधार अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बताई गई थी, एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं वो बताया गया था। ठीक है, तो आज जो हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 है, इससे पिछली वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, बल्कि पूरे चैप्टर का लिंक ही आपको इसके अंदर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका रहेगा निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है जी। अब जरा जैसे आपका सवाल पहला पार्ट है, इसके अंदर 140। ठीक है, पहला पार्ट 140 है। अब तो एक बात को समझो, ये संख्याएं हैं 140 है, लिखा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको बताया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, इससे पहले बताई थी मैंने आपको। ठीक है, उसके गुणनखंड करने हैं हमें। अभाज्य गुणनखंड करना कल भी बताया था। जैसे 140 है तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, ये हो जाएंगे आपके 2 से 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 2 तिया 6, एक बचेगा 10, 2 पंजे 10। ठीक है, और फिर 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, और फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। इस तरह से आ जाएगा ये। तो ये आपने किए इनके अभाज्य गुणनखंड किए। सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपका जो 140 है ये आपके अभाज्य गुणनखंड हैं। ये 2 2 बार है तो 2 की घात आ जाएगा 2। ये 5 एक बार है तो आप लिखोगे गुणा 5, और एक बार आप लिख दोगे ये 7 लिख दोगे। तो ये अभाज्य गुणनखंड थे, इसको हमने इनके गुणनफल के रूप में लिख दिया, मतलब इनकी गुणा के रूप में लिख दिया। तो ये हमारा हो गया, इस संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया। इस तरह का जो सवाल है वो आपका बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में 1 मार्क का सवाल जरूर आएगा 100%। ठीक है, इसको आपको करना रहेगा। अब आगे सुनो, जो दूसरा पार्ट है आपका वो है क्या है, 156 है। इसको कैसे करेंगे, 156 है, 156 के लास्ट में आ रहा है 6, तो कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 से 2 सत्ते 14, कितना बचा, एक बचा, 16 हो गया। तो 2 अट्ठे 16 हो गया। इस तरह से देखेंगे हम। फिर लास्ट में 8 आ रहा है तो फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, एक बचेगा 18, 2 नहीं 18, ये आ गया 39। 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो इसको भी आप इस तरह से लिख देंगे कि 156 बराबर, ये अभाज्य गुणनखंड है तो 2 की घात आ जाएगी आपकी 2, और 3 आ जाएगा आपका एक बार, और 13 आ जाएगा आपका एक बार। इस तरीके से आपने इसको क्या किया, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है, और इस तरह का सवाल बोर्ड में 1 नंबर में एमसीक्यू में जरूर आता है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट करिए, इसके बाद अगले पार्ट करेंगे। ठीक है, नोट करो इसे। देखो तुम एक, अब तीसरा सवाल आप भी करके देखो, है ना, मैं बोर्ड में बता रहा हूँ, आप भी करके देखो, अपने आप से कोशिश करो। तीसरा है 3825, 3825, 3825 है तीसरा। ठीक है, तो इसको हमें तीसरे के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य संख्या मैंने बताई थी। ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 सत्ते 35, 3 बचे 32, 5 छक 30, 2 बचे 25, 5 पंजे 25,
फिर ये कट जाएगा आपका 5 आ रहा लास्ट में, फिर 5 से कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कम 5, कितने बचे 2, हो गए 26, 5 5 25, एक बचा 15, 5 दिया 15। अब तो 5 से कटने का नहीं क्योंकि लास्ट में 5 नहीं आ रहा। अब देखो 3 से कट सकता है क्या, 3 से कट जाएगा जी, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है। और फिर 3 से कट जाएगा क्या, 3 एकम 3, 2 बचे 21, 3 सत्ते 21, और फिर ये कट जाएगा 17 से, 17 क्योंकि भाज्य संख्या 17 अपने आप से कटता है, 17 एकम 17। तो इसको लिख सकते हो आप कि 3825 बराबर, देखो सबसे पहले कोशिश क्या करो कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखो, इनमें सबसे छोटी संख्या है 3, फिर है 5, फिर है 17, तो 3 की घात लिख दो 2, 3 2 बार है, सबसे छोटी संख्या 3 है तो 3 की घात 2 लिख दो, गुणा 5 2 बार है तो 5 की घात 2 लिख दो, और गुणा 17। अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17, क्योंकि सबसे शुरू में 5 आ रहा है, तो गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए क्योंकि पेपर में भी आपका पहले सबसे छोटी संख्या आती है, फिर उससे बड़ी आती है, फिर उससे बड़ी आती है, तो इस क्रम का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप लिखें तो आप लिखते टाइम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखें। तो 3 दिन में सबसे छोटी संख्या है तो 3 2 बार है तो 2 लिख दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद 5 उससे बड़ी संख्या है तो 5 2 बार लिख दिया, 5 की घात 2 लिख दी क्योंकि 2 बार था, और गुणा 17, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ये भी आपका आंसर आ जाएगा, इसे आप नोट करिएगा, ठीक है, इसे नोट करो। अब देखिएगा इसमें फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट है आपका इसमें 5005, 5005 है ये, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप, इसके बाद जो गुणनखंड कैसे करेंगे, 5005 है ये, तो लास्ट में इसके 5 आ रहा है, आखिर में का ये बंगो भी 5 आ रहा है तो 5 से कट जाएगा ये, आप ऐसे लिख दोगे 5 एकम 5, और 0 ये आप ऐसे ही लिख दोगे, और 5 एकम 5, ठीक है। अब इसके लास्ट में 5 तो आने रहा तो 5 से कटेगा नहीं ये, 5 के बाद जो अगला अभाज्य संख्या है वो क्या है, 7, 5 के बाद क्या है 7 है, तो 7 से करके देख लो कटेगा या नहीं, 7 का बड़ा एक पे तो चलेगा नहीं, 0 मिलाओ 10 हो गए, 7 एकम 7, 3 बचे यहाँ पर, हो गए 30, 7 चौक 28, यहाँ 2 बचे, हो गए 21, 7 या 21, कट गया है ना। अब देखो 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो देखो 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा तो 7 से तो कटेगा नहीं। अब 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है, 11 है, 7 के बाद क्या आता है 11, तो 11 से काट के देखो, 11 का पहाड़ा 14 पे, 11 एकम 11, 14 में से 11 के जाकर के 3 बचेंगे, हो जाएंगे यहाँ पर 33, तो 11 तिया 33, 13 बार कट गया, और 13 एकम 13, क्योंकि 13 तो अभाज्य संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो हमने क्या लिख दिया, ये जो हमारा 5005 था इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है उसके गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है, लिख दिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप जो है इस वाले सवाल को 7429, इस वाले सवाल को भी समझ लो, 5वां पार्ट है इसका लास्ट, 7429, ठीक है। तो 7429 आपके पास अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, आपके पास 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है ना। इस तरीके से आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर हम इसे 3 से करें तो 3 दूनी 6, एक बचा 14, 3 चौक 12, 2 बचे 22, 3 सत्ते 21, एक बचा 19, तो 3 के बारे में तो 19 आने का नहीं, तो 3 से तो होने का नहीं। उसके बाद है 5, लास्ट में 5 नहीं आ रहा तो 5 से भी नहीं होगा। उसके बाद है 7, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 2 अंक एक साथ, 7 6 42, 9 बचा, 7 के बारे में 9 आएगा नहीं, फिर आएगा आपका 11 से, 11 से देखो 11 6 66, यहाँ बचेंगे 8, हो गए 82, 11 से 77, 5 बचेंगे, हो जाएंगे 59, 11 के पहाड़े में 59 आता नहीं, तो इसके बाद जो है अब आ जाएगा आपका 13, 13 से देखो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 9 बचे 92 हो गए, 13 सत्ते 91, 1 बचेगा 19 हो गया, 13 के पहाड़े में 19 आता नहीं, ये भी नहीं होने का, पूरा करना चाहिए, संख्या पूरी करनी चाहिए। इसके बाद आ गए हम 17 पे, तो 17 से हमने देखा 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 17 है, तो 17 से देखेंगे, 17 चौका 68, 17 चौका 68, यहाँ बचेंगे 6, 6 बचेंगे यहाँ पर, हो गए 42, सॉरी 62, 62 हो गए, तो 17 का पड़ा 62 पे, 17 दिया 51, अगर 62 में से 51 घटाएंगे तो बचेंगे 11, 11 बचेंगे,
और जब हम 9 को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा 119। 17 के पाड़े में 119 7 बार आता है, तो 17 सत्ते 119, इसका मतलब ये 17 से हो गया। तो इस तरह से आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सी अभाज्य संख्या से कट रहा है। लेनी हमेशा अभाज्य संख्या ही है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ही कह रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 3 से नहीं कट रही है तो वो 9 से भी नहीं कटने की, उसका भाज्य संख्या पे ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आगे देखो, अब फिर हम इसे 17 से चेक करते हैं, तो हमारा 17 दूनी 34 होता है। 17 दूनी 34, कितने बचे 9, हो जाएंगे 97। 17 के बारे में 97 आता नहीं, तो 17 से तो हो नहीं रहा, तो उससे अगला भाज्य संख्या है 19। 19 से देखो करके, 19 का बाड़ा 43 पे, 19 दूनी 38, 43 में से 38 गए, 5 बचे, 5 और ये हो गए 57, तो 19 दिया 57, 23 आ गया। और 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 23 से कम 23 आ जाएगा। इस तरह से तो हम क्या देख रहे हैं, 7429 बराबर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्या जाएगा 17 गुणा 19 और गुणा 23। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया 1 कंप्लीट। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं वो ग्रुप में भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि देखो ये एक सूत्र है हमारे पास कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो ये सूत्र की भी हमें जांच करनी है और हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करने हैं। तो जैसे आपके पास पहला पार्ट है 26 और 91, दूसरा पार्ट है 510 और 92, तीसरा पार्ट है 336 और 54। तो देखो फर्स्ट पार्ट जो है, ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आया हुआ है और ये वाला क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट जैसे हम कर रहे हैं, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम, 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये 13 अभाज्य संख्या, 13 एकम 13, ठीक है। और 91 का करेंगे अब हम, 91 का 7 से कट जाएगा ये, तो 7 एकम 7, 2 बचे 21, 7 के 21, और 13 एकम 13, ठीक है। अब बात सुनो, मैंने आपसे कहा था, कल पढ़ाया था मैंने आपको कि इसको इस तरह से लिख देंगे 2 गुणा 13, और जो आपका 91 है, 91 को लिख दोगे आप 7 गुणा 13, ठीक है। मैंने आपसे कहा था एचसीएफ लेते टाइम जो बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है, इससे पिछला लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है, वो उसको देख ले और अच्छे से इस बात को समझ ले कि इसके अंदर एचसीएफ हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। हम देखते हैं कॉमन नंबर, दोनों में कॉमन संख्या देखते हैं। तो कॉमन यानी कि जो सेम है, जो ऊपर वाले में भी सेम है और नीचे वाले में भी सेम है। तो यहाँ पर ये जो 13 है, ये दोनों में सेम दिखाई दे रहा है, और उसमें भी हम कम पावर वाली लेते हैं, जो कॉमन है उसमें भी कम पावर वाली, लेकिन यहाँ तो दोनों की पावर सेम हो रही है, तो इसलिए हम एचसीएफ केवल और केवल लिख देंगे 13, इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब हमारा एलसीएम आया। एलसीएम में मैंने बताया था आपको कि बड़ी घात वाली सभी संख्याएं, अब जो कॉमन संख्या है, ये भी 13 है, ये भी 13, एक घात है दोनों में, तो आप सिर्फ 13 लिख दोगे। इसके अलावा जो संख्याएं बच रही हैं, क्योंकि एलसीएम में सभी संख्याएं लेते हैं, तो गुणा 2 ले लेंगे और गुणा 7 ले लेंगे। कल इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एचसीएफ किस तरह से लेते हैं, एलसीएम किस तरह से लेते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि हम कॉमन नंबर देखते हैं, और कॉमन नंबर में भी हम एचसीएफ में कम पावर वाला देखते हैं, और एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उनमें लेते हैं हम बड़ी पावर वाला, और उनके अलावा जो कॉमन नहीं है हम उनको भी इसकी मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, गुणा में ले लेते हैं। अब 13 की कर दो 2 में गुना, 13 दूनी 26, और 26 सत्ते हमारा 182 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। अगर इसको एचसीएफ और एलसीएम को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो इससे पिछले वाला जो वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, बल्कि आपको पूरी प्ले लिस्ट का लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा चैप्टर 1 की, तो उस प्ले लिस्ट में आप लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, एचसीएफ और एलसीएम को हमने फाइंड कर दिया,
लेकिन हमें एक जांच और करनी है। देखो सवाल हमारे दो थे कि एक तो हमें निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर रहे थे। हमने एचसीएफ ज्ञात कर दिया, हमने एलसीएम ज्ञात कर दिया। इसके बाद हमें इस चीज की भी जांच करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो दो संख्या, देखो जांच कैसे करेंगे हम यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। जांच, जांच कैसे करेंगे हम इसके अंदर कि जांच के लिए हमारे पास ये सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ जाएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये दिया हमें, तो दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा दो संख्याओं की। कौन सी दो संख्याएं जो आपकी सवाल के अंदर दी गई है, 26 और 91। तो ये हो गया हमारा 26 गुणा 91 और बराबर एचसीएफ लिखोगे एचसीएफ की जगह, एलसीएम लिखोगे एलसीएम की जगह। एचसीएफ की जगह लिख दोगे एचसीएफ जो कि निकल के आया है 13, और गुणा लगाओगे एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दोगे जो कि आया है निकल करके 182। ठीक है, ये लिख दोगे आप। इतना करने के बाद अब कर दोगे इनकी गुणा। देखो मैंने कल ही बताया था कि 26 है ये, और इसकी गुणा 91 में करो, पहले इधर करो फिर इधर करो। तो देखो कैसे करेंगे, 26 एक हम 26 का 6 हासिल लग गए 2, 26 निम्मा 234, 234 और 2 कितना हो गए 236। तो इस तरीके से 2000, 2366 इसका जो है हमारा, इसकी गुणा आ गई इधर। और देखो अब 13 है, यो 13 की गुणा इधर से इधर करो, पहले 2 में फिर 8 में फिर 1 में। तो 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लग गए हमारे 2, और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितने हुए 106, हासिल लगे 10, और 13 एकम 13 और 10 23। तो 2366, इधर भी 2366 आ रहा है, इधर भी 2366 आ रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड, इसको हम वेरीफाइड ले देंगे कि ये सत्यापित हो गया है। ठीक है, तो ये हमें लाना था। अगर मान लो किसी वजह से ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर नहीं आया, यानी कि दोनों साइड बराबर नहीं आई है, तो इसका मतलब है कि आपने सवाल करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है। ठीक है, पहले आप इस पहले वाले पार्ट को नोट कर लेंगे और उसके बाद जो है आपको मैं दूसरा पार्ट बताता हूँ, इसे नोट करेंगे तेजी से, जो बहुत जल्दी करके। हाँ जी, अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो समझेंगे हम। ठीक है, तो 510 और 92, एक सवाल आप कर चुके हो, अब आप दूसरा पार्ट देखो। 510 और 92 के आप फैक्टर करोगे, 510 के करो और 92 के करो। ठीक है, इनके फैक्टर कर दो। लास्ट में जीरो आ रहा है तो दो से कटेगा, जाहिर सी बात है, दो से काट दो। दो दूनी 4, एक बचेगा 11, दो पंजे 10, है ना, एक बचा 10, दो पंजे 10। ठीक है, फिर लास्ट में 5, तो 5 से कट जाएगा, इसके लास्ट में 5 आता है, 5 से काट लेते हैं। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ये आ गया 51, ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, दो बचेंगे 17, 3 21, 3 सत्ते 21, तो 17 से आ जाएगा 17 एकम 17। ठीक है, अब इतना करने के बाद 92 दो से कर दो, दो चौक 8, एक बचेगा 12, दो छिक्का 12, फिर दो से, दो दूनी 4 और दो दिया 6, और फिर 23 एकम 23 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो इतना करने के बाद हम ये देखते हैं कि जैसे हमारा 510 है, 510 है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्रम से लिखने हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, दो लिखो सबसे पहले, उसके बाद लिखो 3, ये एक ही बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा, फिर लिखो 5, और फिर लिखो आप 17। ठीक है, और इसमें देखो जो 92 है आपका, इसमें क्या करना है, ये है दो, दो बार है तो दो की घात लिखा जाएगा 2, और आपको लिखा जाएगा 23। ठीक है ना, इस तरह से लिख दोगे आप। इतना लिखने के बाद अब आपको, जब आप एच सी एफ लोगे तो एच सी एफ में सबसे पहले कॉमन निकाल लो जो दोनों में सेम हो। तो दो इसमें भी है और दो इसमें भी है, लेकिन एच सी एफ में मैंने बताया था कि कॉमन तो लेना है लेकिन कम पावर वाला। अब कम पावर वाला यहाँ पर क्या है, दो की घात एक है, तो दो की घात एक आ गया इसका एच सी एफ। लेकिन जब आप एलसीएम करते हैं तो एलसीएम में ज्यादा पावर वाली सभी संख्याएं, जैसे आपकी दो की पावर 1 है, यहाँ पर दो की पावर 2 है, तो आपको टू की पावर 2 लेना है, और आप इसके बाद आपको 3 लेना है, उसके बाद 5 लेना है, उसके बाद 17 लेना है, उसके बाद 23 लेना है, क्योंकि बड़ी घात वाली सभी संख्याएं हमें इसके अंदर लेनी है। तो गुणा 3 आ जाएगा, गुणा 5 आ जाएगा, गुणा 17 आ जाएगा, और गुणा 23 आ जाएगा। इतना करने के बाद इससे आगे अब आप ऐसा कर दोगे, देखो एलसीएम बराबर, दो का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 गुणा 3 पंजे 15,
15 आ जाएगा गुणा 23 गुणा 17 और गुणा 23 आ जाएगा। तो इनकी गुणा कर दो सबकी अलग अलग, ऐसे कर दो बराबर 15 चौका 60, 15 चौका 60 गुणा 17 गुणा 23, ठीक है। 17 की 6 में गुणा कर दो, 17 चिक्का 102 और ये जीरो ऐसे की ऐसी लगा दो गुणा 23 और आपका आ जाएगा। अब 23 की गुणा कर दो, 23 की इधर से इधर को कर दो, 23 जीरो जीरो, 23 दूनी 46 का 6 का हासिल लग गए 4, 23 जीरो जीरो और 4 हासिल का 4 आ गया और 23 से कम 23 आ गया। तो इस तरह से अगर करोगे तो बड़ी से बड़ी संख्या को आप जो है एलसीएम कर सकते हो, है ना। 23,460 आ गया इसका एलसीएम। तो आपका एचसीएफ तो आ गया 2 और एलसीएम आ गया 23,460, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब आपको ये जांच करनी है, ये जांच करनी है। अगर ये जांच सही आ गई तो आपने दोनों सही करे हैं, ठीक है। तो जांच करो आप, जांच जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी, 510 और 92, 510 और 92, ठीक है, और 92, ठीक है। 510 और 92 यानी कि इनकी करनी है हमें गुणा, गुणनफल यानी कि गुणा, तो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ये हो गया और बराबर एचसीएफ की जगह एचसीएफ रख दो। एचसीएफ हो गया आपका 2, एचसीएफ कितना आया 2, ठीक है, और गुणा एलसीएम आया है आपका 23,460, यह जाएगा 23,460, ठीक है। अब आगे 92 की गुणा कर दोगे आप 510 में, देख लो चाहे तो डायरेक्ट कर दो चाहे ऊपर नीचे रख के कर लेना। 92 की गुणा 0 में करो, 0, ठीक है। 92 की गुणा 1 में करो, 92 कम 92 का 2 हासिल लगे 9 और 92 पंजे हो जाएंगे आपके 460, 460 में 9 हासिल जुड़ जाएगा 469 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 46,920, 92 की और आपकी 92 की और 510 की गुणा करके आ गया आपका 46,920। अब इसी तरीके से ऐसे गुणा कर दो, इधर से इधर को, 2 जीरो जीरो, 2 का 12 का 2 का हासिल कितने लग गए, 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो ये आ गया आपका 46,920 और 46,920 दोनों तरफ आ गया इक्वल। तो ये हो गया आपका वेरीफाइड, यानी कि जो जांच है आपकी ये बिल्कुल सही निकल करके आई है, यानी कि आपने सवाल बिल्कुल सही किया है, ठीक है। अब इसे कर लेंगे आप नोट। इसके अलावा ये जो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इसको आप जो है, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे जहां से भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। बस आपको ये ध्यान करना है कि आपको इसका एचसीएफ निकालना है और इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम जब आप फाइंड कर लेंगे तो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि एचसीएफ इतना आया है और एलसीएम इतना आया है, वो लिख दोगे। और वो लिखने के बाद जो इनकी जांच का आंसर आएगा, जैसे 46,920 आया है इसका, तो आप लिख दोगे 46,000, जो भी इसका आंसर आएगा उसके आगे लिख दोगे वेरीफाइड, ताकि ये पता लग जाए कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। इतना काम आप करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। इसके अलावा जो इस वीडियो लेक्चर के, आप वीडियो लेक्चर की सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 1 की, ये आज का लेक्चर नंबर 4 था। इससे पहले के 3 लेक्चर का लिंक या फुल प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल पर चैप्टर नंबर 4 भी चल रहा है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 के एग्जाम्पल्स कराए हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इन्हें आप करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और सीखते रहिए। और आपको बोर्ड की तैयारियों के लिए भी, बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कराई जाएगी। बस इस तरीके से ऐसे ही सीखते रहिए और अपने आप को मेहनत करते रहिए। कीप लर्निंग।